नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच जीके जीएस। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। चलते हैं सेट प्रैक्टिस की ओर। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? शून्य होगा। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? शून्य होगा। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र। जितना में क्षेत्र लगा रहेगा वो सब क्या होगा? सदिश राशि होगा। और जितना में वेग लगा रहेगा वो सब क्या होगा? सदिश राशि होगा। निम्नलिखित में किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो निम्नलिखित में किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु में। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान क्या रहता है? वह परिवर्तित रहता है। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा लेकिन भार क्या होगा? भार बदलता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहता है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक बढ़ेगा लेकिन गलनांक क्या होगा? घटेगा। क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा। निम्नलिखित में वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है? तो वह घटना कौन सा है? ध्रुवण। अस्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि अस्थिर अनुपात का नियम कौन दिया? तो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया। किसने दिया? जोसेफ प्रॉस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड में निम्न में से किस प्रकार के प्रसंस्करण पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? sp। परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है। तो परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य कौन कौन करता है? तो भारी जल यानी कि D2O। भारी जल क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O और ग्रेफाइट। इनमें ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों तरह व्यवहार करता है? कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? दोनों की तरह व्यवहार कौन करता है? तो HNO2।
निम्नलिखित में कौन कोशिकाओं का जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो निम्नलिखित में कौन कोशिकाओं के जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन नहीं पाया जाता है? गोल्जी का बॉडी पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, तारकाय यानी सेंट्रोसोम पाया जाता है जंतु कोशिका में। एक है रसदानी यानी कि वैक्यूल नहीं पाया जाता है, पाया भी जाता है तो छोटा रहता है। कौन सा एंजाइम वसा को वस्य अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो कौन सा एंजाइम वसा को वस्य अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? कौन है? लाइपेज। कौन है? लाइपेज। कहता कॉकरोच के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो कॉकरोच के हृदय में कोष्ठों की संख्या 13 होती है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है, तो रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है? 1 से 5 दिन। अमीबा में किस प्रकार की अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो अमीबा में किस प्रकार के अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो विखंडन। अमीबा में किस प्रकार के अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो विखंडन। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में से उन्नत जल प्रबंधक व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधक व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बदरायन। दक्षिणी मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जेमिनी। दक्षिणी मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जेमिनी। और उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बदरायन। हाटक या राजपुर। हाटक या राजपुर निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो कंबोज। हाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? कंबोज। अस्मक किसकी राजधानी है? तो अस्मक की राजधानी है पोटना या पोटिल। पोटना या पोटिल है अस्मक की राजधानी। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। निम्नलिखित में कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है? तो कौन इसमें से नहीं है? अवदानस्तक क्या है? जैव ग्रंथ नहीं है। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कड़फिसेस। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कड़फिसेस। लेकिन कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क था। स्थापना किसने की थी? कुजुल कड़फिसेस। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है।
दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? तो दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? 25 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिरोज शाह तुगलक। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय के समय में। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज़ाक आया था। निकोली कांटी, तो निकोली कांटी देवराय प्रथम के समय में निकोली कांटी इटली के यात्री था, भारत आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में है न पुर्तगाल के 2 यात्री आया था, बारबोसा और डोमिंगो पायस। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति को धारण की थी? तो 1674 ईस्वी में। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? कौन बनाया? नीना डी कुन्हा या नूना डी कुन्हा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई? पेरिस की संधि कब हुई अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच? 1763 में। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो निम्नलिखित में किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो यानी कि गुप्त वंश। सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन सा नेता नहीं था? सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन सा नेता नहीं था? शंकरदेव नहीं था, भवानी पाठक था। भवानी पाठक था। देवी चौधरानी थी, मंजर शाह था, शंकरदेव नहीं था। सन्यासी आंदोलन कब हुआ था? 1770 से 1820 के बीच में हुआ था और यह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो कौन नहीं लगती है? त्रिपुरा नहीं लगती है, अरुणाचल प्रदेश लगती है, नागालैंड लगती है, मिजोरम लगती है। त्रिपुरा है न बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए यह म्यांमार से सीमा नहीं लगाती है। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो गॉडविन ऑस्टिन पर्वत किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में। गॉडविन ऑस्टिन यानी कि केटू की ऊंचाई कहते हैं 8611 मीटर। तावा परियोजना किस नदी की सहायक नदी है? तो तावा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। तावा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में होती है। मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 कावेरी। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यानी कि आंध्र प्रदेश।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? कच्छ का रण। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद क्या है? 368 में। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्नलिखित में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत। मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? तो मंत्री जो लोकसभा के सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता है, यही बात गलत है। और राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, सही है। लोकसभा के सदस्य मंत्री बन सकता है, सही है। संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है, तीनों सही है। एक बात गलत है, जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निर्वाचन भाग 15 में सही है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 में सही है, लेकिन संविधान संशोधन भाग 21 में गलत है, भाग 20 में है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस में है? भाग 20 में है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 में सही है। इसमें कौन सही नहीं है? संविधान संशोधन भाग 20 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? लक्ष्मी सिंघवी समिति ने की थी। ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है 2 माह में कम से कम एक बार। ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है 2 माह में कम से कम एक बार। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक हैं? ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक हैं? यानी कि सदस्य की कुल संख्या की आधी। वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। रीगा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? रीगा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो लातविया की। किस देश की राजधानी है? तो लातविया।